हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि आपको बड़े ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी 11th क्लास का एक सिलेबस और पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए हमारे साथ बिजनेस स्टडीज के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने में, और अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ जोड़ लीजिए जिससे कि वो भी बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स के नॉलेज गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम रियल लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो किस टाइप की एक्टिविटीज हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लाइफ में कुछ भी करें उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बड़ा सिंपलेस्ट वे में अगर मैं बात करूं, द एक्टिविटीज डेट आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। कुछ काम आप इसलिए करते हो जिससे कि आप पैसा कमा सको, लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमा सको, तो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एंड द एक्टिविटीज विच आर नॉट टू अर्न मनी। कुछ एक्टिविटीज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मेन पर्पस जो है वो पैसा कमाना नहीं है। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स हम वो काम करते हैं, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि पैसा कमाने के लिए बनाई गई हैं। तो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं वी आर अर्निंग द मनी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नोट्स भी साथ के साथ अपनी नोटबुक्स में बना लें, पीडीएफ्स में से देख के, जिससे कि आपको बाद में इसको याद करने में बड़ी आसानी रह जाए। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पैसा कमा सको, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सको। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, एक डॉक्टर क्लिनिक के अंदर ऑपरेट कर रहा है, एक मैनेजर ऑफिस में काम करता है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। तो वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और अपनी लाइवलीहुड चला सकें, अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकें। तो जो बेसिकली लाइवलीहुड अर्न करने के लिए काम करा जा रहा है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देते हैं, जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना है। बट स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। उन एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल देते हैं। तो अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, सो दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। मैंने आपको बताया, लव, एक मदर अपने बच्चे से बड़ा प्यार कर रही है, तो उसके लिए जो वो काम कर रही है वो पैसे के लिए नहीं कर रही। सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, तो इमोशंस हैं हमारे कुछ, हम अपने उन इमोशंस के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे एक हाउसवाइफ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है। अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक लड़का किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है। क्या वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं। उनकी तरफ सिंपैथी है या लव है या सेंटिमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह देते हैं। स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम आगे फर्दर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फर्दर जो क्लासिफाई किया जा सकता है वो किया जा सकता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। स्टूडेंट, बिजनेस के अंदर आप रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली, या तो आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। रेगुलरली प्रोड्यूस और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलर बेसिस पर आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे और उनको बनाएंगे
और उनको आगे सेल कर देंगे गुड्स और सर्विसेज को। क्यों करेंगे? ताकि आप पैसा कमा सको, टू अर्न मनी। उसको हम बिजनेस कह देते हैं। तो आप अपने आसपास शॉपकीपर को देखते हैं जो कि रूटीन में सामान खरीदता है और उसको आगे बेच देता है, तो वो बिजनेस कर रहा है। आप एक फैक्ट्री ओनर को देखते हैं जो कि रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करता है और उसको आगे बेच देता है, तो वो भी एक बिजनेस कर रहा है। देन प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशन स्टूडेंट्स जैसे आप देखते हो, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जो कि अपनी एक्सपर्ट नॉलेज की हेल्प से लोगों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, उनको हम प्रोफेशन कह देते हैं। अगर हमें किसी प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें डिग्री की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जब आप उस प्रोफेशन के अंदर चले जाओगे डिग्री लेने के बाद या एग्जामिनेशन पास करने के बाद, तो आप लोगों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दोगे और उसके बदले आप उनसे फीस चार्ज करोगे। तो प्रोफेशन के अंदर हर कोई नहीं जा सकता, जिसने वो एग्जामिनेशन को पास करा और जिसने वो डिग्री ली वही उस प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्किंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना। बेसिकली एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को काम बताएगा और एम्प्लॉई उसके द्वारा दिया गया काम करेगा, और उसके बदले उसको जो रिटर्न आएगा उसको हम सैलरीज एंड वेजेस कह सकते हैं, बोनस कह सकते हैं। तो एक बंधा हुआ सैलरी या बोनस या वेजेस उसको मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट में जनरली रिस्क फैक्टर नहीं है, एक सैलरी फिक्स आएगी ही आएगी। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अलग अलग जॉब के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशंस की नीड हो सकती है, कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। किसी जॉब के अंदर हो सकता है क्वालिफिकेशन की नीड हो, किसी जॉब के अंदर हो सकता है क्वालिफिकेशन की नीड ना हो। तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है। हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा डिटेल में आएगा वो आएगा प्रोफेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं, हमारे सिलेबस में जो बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा वो आएगा बिजनेस। तो अब हम शुरू करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मतलब सभी को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स बिजनेस वर्ड जो बना है वो बना है वर्ड बीजी से। बीजी का मतलब है, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बीजी। अब इस बीजी का मतलब है रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा बिजी रहना, मींस बीइंग बिजी, हमेशा बिजी रहना। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप गुड्स बना रहे हैं, आप गुड्स खरीद रहे हैं, फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप उनको बेच रहे हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकें। तो इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट्स। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको परचेज कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको आगे फर्दर सेल कर रहे हैं ताकि आप पैसा कमा सकें। तो उसको हम बच्चे बिजनेस बोल देते हैं। अब बिजनेस के भी कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे में आएगा वो आएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के फीचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बिजनेस का फीचर है दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी अभी मैंने आपको बताया जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाएगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। तो बिजनेस भी हम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। जो आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स को आप बना रहे हो, उसको आप खरीद रहे हो, उसको आप बेच रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इसलिए करा जा रहा है ताकि हम अपना लाइवलीहुड, पैसा जो है वो अर्न कर सकें। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। हम पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड आप यहां पे देख सकते हैं, लाइवलीहुड या पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशंस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह हम इसको कोई इमोशंस की वजह से नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस पैसा कमाना है। एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, छोटे स्केल पे। जैसे आप अपने घर के आसपास शॉपकीपर्स देखते हैं जो
सामान खरीदता है और बेचता है, छोटे लेवल पे सामान खरीदता है और छोटे लेवल पे सामान बेच देता है। तो बिजनेस स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है और बिजनेस लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे, ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखते हैं, वो जब सामान खरीदे हैं तो बड़े लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और बड़े सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस है। तो आपसे कोई पूछ ले तो बिजनेस स्मॉल स्केल लेवल पर भी हो सकता है, लार्ज स्केल लेवल पे भी हो सकता है। तो बिजनेस का पहला फीचर है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमने करा कि हम रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे, तो बेचेंगे तो पहले हमारे पास वो होना भी तो चाहिए। तो बिजनेस के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज या तो प्रोक्योर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम या तो उनको बनी बनाई चीज को एज इट इज परचेज कर लेंगे या हम उसको अपने लेवल पे बनाएंगे। तो बेसिकली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स और सर्विसेज, या तो हम गुड्स और सर्विसेज को बनाएंगे या एक्वायर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, या बनी बनाए गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूसर से ले लेंगे। एदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग और वी आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूजर्स, ताकि हम उनको कंज्यूमर्स को आगे फर्दर बेच सकें। अब गुड्स किस टाइप का होगा? जो आप गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं जो आप डेली यूज में गुड्स यूज करते हैं, जैसे कि शुगर है, घी है, पेन है, नोटबुक है, या आप डेली यूज में गुड्स यूज करते हो। देन कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि फर्दर गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे मशीन्स हैं, फर्नीचर है, तो इनको हम कैपिटल गुड्स बोल देते हैं। और बिजनेस के अंदर हम सर्विसेज में भी डील करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है, बैंकिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें गुड्स नहीं बनाए जा रहे, सर्विसेज बनाई जा रही हैं, जिससे कि कस्टमर्स को आगे हम सर्विसेज बेच के पैसा कमा सकें। तो बिजनेस का सेकंड जो फीचर है, वी आर एदर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज और वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उनको आगे फर्दर सेल किया जा सके। तो तीसरा फीचर बिजनेस का यही निकल के आता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने सपोज गुड्स और सर्विसेज को बना लिया या खरीद लिया और खुद ही कंज्यूम कर लिया, उसको आगे फर्दर बेचा नहीं, तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस के अंदर आपने गुड्स और सर्विसेज को जो खरीदा है या जो बनाया है, वाई? बिकॉज वी वांट टू सेल इट। तो बनाने के बाद आप उसको फर्दर सेल करोगे। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। वैल्यू मींस मनी। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने जो गुड्स और सर्विसेज बनाए उनको आप आगे एक्सचेंज कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ मनी। इफ गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। आपने खुद की कंजप्शन के लिए गुड्स को बनाया है तो आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे घर में एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, ठीक है, वो बिजनेस नहीं है। बट एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर खाना बनाया जा रहा है और उसको आगे फर्दर बेचा जा रहा है तो उसको आप बिजनेस कह सकते हो। तो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट वी आर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर नॉट कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आवरसेल्फ। अपने आप से हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स और सर्विसेज को आगे फर्दर सेल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस का फीचर आ रहा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस का मतलब बार बार। अगर आप एक कोई सिंगल ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बार बार आप डील कर रहे हो। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हो सेल या परचेज की तो उसको हम बिजनेस नहीं कहते। जैसे एक एग्जांपल ने अपना डोमेस्टिक रेडियो सेट बेच दिया, फायदा भी हो गया, बट उसने एक ही बार वो काम करा तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसका रेडियो सेट्स का काम है, रेगुलरली शॉप के थ्रू या अपने घर से वो रेगुलर बेसिस पर रेडियो सेट्स को बेचता है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। तो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि बिजनेस के अंदर जो हम डीलिंग्स कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। देन बिजनेस के नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस के अंदर जो हमारा बिजनेस का मेन पर्पस है वो पैसा कमाना है। कोई भी बिजनेसमैन जो गुड्स को बना रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, रेगुलर बेसिस पर कर रहा है, क्यों कर रहा है? टू अर्न द प्रॉफिट्स। हम बिजनेस के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट द प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस पैसे कमाए बिना चल ही नहीं सकता।
दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक्स ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो बिजनेसमैन, हर कोई बिजनेसमैन कोशिश करता है कि प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सके, खर्चों को कम कर सके, जिससे कि हमारे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। तो कोई भी बिजनेस होगा उसका मेन पर्पस हमेशा प्रॉफिट्स अर्न करना है। हर एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमेशा मैक्सिमम एफर्ट्स करेगा। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें यह नहीं पता कि फ्यूचर में हम कितना पैसा कमाएंगे भी या हम लॉसेस में जाएंगे। उसके बारे में बिजनेस में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं उसमें कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। तो इसलिए हमें नहीं पता कितना पैसा हम श्योरली अर्न करेंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट में तो हमें पता है कि फिक्स्ड सैलरी आएगी, फिक्स्ड वेजेस आएंगी। बिजनेस में हमारा प्रॉफिट कितना आएगा या लॉसेस हो जाएंगे उसके बारे में हमें नहीं पता। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज। हमें नहीं पता कि हम कितना पैसा बिजनेस के अंदर कमाने वाले हैं, हमें नहीं पता। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड है बट बिजनेस के अंदर नहीं पता। इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विल बी अर्न्ड। हमें नहीं पता कि कितना पैसा हम कमाने वाले हैं। आल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड। प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। तो देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस। हमेशा बिजनेसमैन के दिमाग में डाउट रहेगी कि पता नहीं कितना पैसा कमाएंगे भी या नहीं कमाएंगे। तो लास्ट बिजनेस का एक फीचर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस जो है उसमें रिस्क हमेशा रहता ही रहता है। आप सोचो कि आपके बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क का मतलब है कि चांसेस हैं कि बिजनेस में लॉस हो जाए या जितना प्रॉफिट्स आप सोच रहे हो उतना प्रॉफिट ना हो। रिस्क आर रिलेटेड फैक्टर्स लाइक जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए, स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट्स हो गए, नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर आपका रिस्क क्रिएट हो रहा है। हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस हो जाए। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। आप सोचें कि हमारे बिजनेस में 0% रिस्क होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, किसी बिजनेस में रिस्क कम है, बट बिजनेस में रिस्क बिल्कुल भी ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हमने बिजनेस के फीचर्स करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने करा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आपकी एनसीईआरटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस दे रखा है और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए और बड़ा इजी सा डिफरेंस दे रखा है। तो एक बार हम इन नोट्स में से एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिफरेंस है क्या। तो बेसिकली अगर हम यहां पर बात करें, पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आप उस बिजनेस को एस्टैब्लिश कैसे करते हैं, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाए, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, उसको शुरू कैसे करें। तो बिजनेस शुरू करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होगा और कुछ बिजनेसेस के अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप उनको पूरा करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हर एक प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे लॉयर्स के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देंगे। जब आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक सर्विस एग्रीमेंट होगा, उसके बाद आप अपना जॉब करना शुरू कर सकते हैं। तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट लेटर, देन आफ्टर ज्वाइनिंग देयर विल बी एन एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड सर्विस एग्रीमेंट। ओनली आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। देन नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का काम करना है। बिजनेस के अंदर अंडरस्टूड सी बात है, आपको लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। प्रोफेशन में आप पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, बिकॉज आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके बेसिस पर आप लोगों को एक्सपर्ट सर्विसेज देंगे। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। जो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंडर जो आपको काम दिया गया है आपको वो काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता है बिना किसी क्वालिफिकेशन के। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी प्रोफेशनल बॉडी ने मांग रखी होगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डॉक्टर्स के लिए MBBS होगा, लॉयर्स के लिए LLB होगा, CA के लिए जो ICAI एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसको पास करना होगा।
और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर आपको बताएगा भाई ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी। किसी जॉब में हो सकता है क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी जॉब में हो सकता है क्वालिफिकेशन ना चाहिए हो। देन रिवार्ड्स और प्रॉफिट्स अर्न, आप बिजनेस में प्रॉफिट, आपको रिवार्ड जो होगा वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में होगा। प्रोफेशन के अंदर आप अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करेंगे और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या वेजेस मिलेंगी। तो ये रिवार्ड जो आपको मिल रहा है, जो आपको लाइवलीहुड आप अर्न कर रहे हो, किस फॉर्म में अर्न कर रहे हो, पैसा जो अर्न कर रहे हो किस फॉर्म में अर्न कर रहे हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस के नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ बिजनेस में बहुत ज्यादा चाहिए, कुछ बिजनेस में कम चाहिए। प्रोफेशन के अंदर भी कैपिटल तो चाहिए बट लिमिटेड ही चाहिए होती है उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। बिजनेस के जितना इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में नहीं चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल नहीं चाहिए। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। देन रिस्क, बिजनेस में प्रॉफिट्स अनसर्टेन है, इरेगुलर है, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा। प्रोफेशन में जनरली फीस रेगुलर बेसिस पर आती है, सर्टेन रहती है, तो कुछ रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क प्रोफेशन में नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो सैलरी आएंगी या वेजेस आएंगी वो फिक्स आएंगी, तो उसमें रिस्क नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को या अपनी जॉब को किसी और को दे सकते हो। बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपका बिजनेस है, आपने किसी और को पास ऑन करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन के अंदर आप डॉक्टर हो, आप चाहो कि आपकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में आप सोचो कि मैं अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफर कर दूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो खाली बिजनेस के अंदर आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फिक्स करे गए, एथिकली क्या ठीक है क्या गलत है नहीं बताया जाता। प्रोफेशनल के अंदर एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी कि भाई आपने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव नहीं करना। तो प्रोफेशन के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में अगर आप बात करें तो जो आपको एम्प्लॉयर ने बता रखा होगा नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो लास्ट है एग्जाम्पल, अगर आप बात करें तो बिजनेस के अंदर शॉप जो होती हैं, फैक्ट्रीज जो खुली पड़ी हैं, वो बिजनेस का एग्जाम्पल है। प्रोफेशन के अंदर मेडिकल प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स हैं, लीगल जैसे लॉयर्स हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जैसे आप जॉब कर रहे हो बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो ये काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आप सभी को बड़े अच्छे से आना चाहिए। 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, कई बार स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर इसमें से डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको लगता है कि इससे आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।